चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बट कुछ न्यूमेरिकल के साथ, है ना। अब तक जितने फार्मूले पढ़े हैं उनमें सबसे पहला फार्मूला आपका आता है फ्लक्स का। फ्लक्स का फार्मूला क्या याद है इनको? फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी ए थीटा का कौन सा एंगल होता है? बी और ए के बीच का। वेरी गुड, थीटा एंगल होता है बी और ए के बीच का, है ना। उसके अलावा ए क्या होता है? एरिया नहीं, एरिया वेक्टर। बी मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा। फिर आपने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ, पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड क्या लिखा था? माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। माइनस अगर हटा दो तो क्या केवल न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है ना? सांख्यिक मान जिसे कहते हो, केवल आंकिक मान जिसे कहते हो। इक्वल टू ये है एक कॉइल से एसोसिएटेड। अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन होते हैं तो आप क्या लिखते हो? एन डी फाइव वी अपॉन डी टी। माइनस लगाओ ना लगाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। माइनस तब लगाते हो जब आपको पहला लॉ के बजाय क्या दूसरा लॉ पढ़ाया जाता है। दूसरा लॉ किसका लॉ है? क्या फैराडे का लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ या लेंज का लॉ, जिससे क्या पता चलता है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन हमेशा क्या निगेटिव आती है? निगेटिव क्या कॉज की अपोजिट आती है? जो कॉज इसे बनाता है क्या ये उसी को मारती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट ऐसी होती है कि इट ऑलवेज अपोज द कॉज। ये हमेशा उस कारण का विरोध करती है क्या जिसने इसे बनाया है, जिसने इसे उत्पन्न किया, ये उसी को मारती है। इसको परिवर्तन पसंद नहीं आता है कि किसके वजह से परिवर्तन आया? बी के बढ़ने की वजह से बी को घटा देगी। किसके वजह से परिवर्तन आया? बी के घटने की वजह से बी को बढ़ा देगी। ये काम करता है ये डायरेक्शन वाला। और यहीं से आपने ई का फार्मूला पढ़ा, यहीं से आपने आई का फार्मूला पढ़ा। क्या ई अपॉन आर? ई अपॉन आर तो हो गया एन बाई आर, डी फाइव वी अपॉन डी टी। यहीं से आपने क्या चार्ज पढ़ा? इंड्यूस चार्ज, प्रेरित आवेश, डेल्टा डी फाइव वी अपॉन आर। आपने ऐसा लिखा था डेल्टा फाइव वी अपॉन आर। याद आया सब? यहाँ से सारी चीजें हम कर सकते थे। आप चलते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। आप लोग पहले थोड़ा सा लेंज लॉ का एप्लीकेशन कर लेते हैं, उसके बाद और आगे बात करते हैं, है ना। फर्स्ट लेंज लॉ का एक एप्लीकेशन, एक सवाल जिसको आपको बताना है। ये मान लो फील्ड है, बहुत सारी फील्ड लगी हुई है, और अपना कोई ब्लॉक है। ये कोई ब्लॉक है, ये वहीं रखा हुआ है। बताओ इसमें इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट, जीरो या नॉन जीरो? सारी फील्ड इधर है, सारी फील्ड इधर है। क्या देयर इज नो डाउट कि करंट इसमें जीरो है? क्योंकि ना तो इसमें कोई फील्ड है और ना फील्ड बदल, अरे फील्ड ही नहीं है तो बदलेगा क्या? तो करंट, ईएमएफ खत्म। इधर चल पड़ा, उधर चला, अंदर की ओर बढ़ रहा है, और अंदर की ओर बढ़ा तो कुछ टाइम के बाद वो ऐसे पहुंच गया। ये लगातार टाइम के साथ आगे बढ़ रहा है विद वेलोसिटी v। बात समझ में आई? लगातार टाइम के साथ आगे आपका। अब आप ये बताओ कि अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, करंट आएगी, आएगी आएगी। तो बताओ, एक सेकेंड, करंट क्यों आएगी? बी तो मैंने सेट कर रखी है। बी तो नहीं बदल रही है, यहाँ वाली, यहाँ वाली बी तो नहीं बदल रही है। एरिया भी फिक्स है, बी भी कांस्टेंट है, बी नॉट टी स्क्वायर थोड़ी है, बी नॉट है ओनली। एरिया जो स्क्वायर को कम ज्यादा थोड़ी किया गया। ना बी नॉट बदल रही है ना एरिया बदल रहा है, एरिया तो फिक्स है। इससे पहले क्या इलस्ट्रेशन याद आया? इतना छोटा एरिया फिर इतना बड़ा एरिया। अब बताओ, ना बी बदल रहा है ना एरिया बदल रहा है, तो क्या बदल रहा है? क्या वो एरिया बदल रहा है जिसमें फील्ड आ रही है? क्या फाई बी, इस फार्मूले को अच्छे से फील करके सुनो, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में ए एरिया और एरिया वेक्टर नहीं होता है, बल्कि ये वो एरिया होता है जिसमें भी प्रेजेंट होती है। अब तुम बता सकते हो यहाँ पर व्हाट इज एरिया? बी डॉट ए में एरिया वो होता है वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, जहां चुंबकीय क्षेत्र होता है ये वो एरिया होता है। ये लूप का एरिया,
नहीं होता है। ये वो एरिया होता है जिसमें फ्लक्स होता है। बात समझ में आई? ये नई चीज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बताई थी तुमको, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताया जाता है। बी डॉट ए में एरिया वो एरिया होता है जहां एरिया लूप का नहीं लेते हैं, बल्कि एरिया वो कंसिडर करा जाता है जिसमें फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती हैं। क्या बात समझ में आई? तो बी डॉट ए में अब बताओ करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये धीरे धीरे अंदर जा रहा है? धीरे धीरे अंदर जा रहा है तो क्या एरिया बढ़ रहा है? एरिया बढ़ रहा है। क्या एरिया बदल रहा है उस हिसाब से कि बी चेंज हो रही है? हाँ, एरिया वो होता है जो जिसमें बी बंधी होती है ना। तो एरिया चेंज हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। एरिया क्या हो रहा है? चेंज फॉर बी। तो धीरे धीरे बी, कौन सा बी बढ़ रहा है? अंदर वाला बाहर वाला? क्या अंदर वाला बी बदल रहा है, बढ़ रहा है? अंदर वाला बी बढ़ रहा है तो ये अंदर बनाएगा बाहर बनाएगा? करंट कैसे चला? एंटी क्लॉकवाइज। समझ पाए? क्या अंदर वाला बी लगातार, अरे भाई ये धीरे धीरे टुकड़ा अंदर जाएगा, ये डिब्बा धीरे धीरे कहाँ जाएगा? तो क्या अंदर वाली फील्ड लाइंस बढ़ेंगी कि घटेंगी? बढ़ेंगी। तो इनवर्ड फील्ड बढ़ रही है, ये बढ़ना पसंद तो आएगा नहीं, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट चला, ऐसे करंट चलाएगा कि फील्ड लाइंस क्या बाहर को मिलने लग जाए। अब यहां पहुंच गया। अब बताओ करंट, करंट क्यों जीरो? क्यों जीरो? सब लोग बताओ क्यों जीरो? फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि क्या एरिया सेम है, बी सेम है, सीधे जा रहा है, एंगल थोड़ी है। बी और ए में तो एंगल कांस्टेंट है। बी, क्या एरिया इधर है या उधर है? जिधर ले ले। और क्या बी भी उधर है? एंगल भी नहीं बदला, ना बी बदला ना ए बदला ना थीटा बदला। तो करंट कितनी? अब बाहर आएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नॉन जीरो जीरो, जीरो नॉन जीरो। पहले तो बताओ जीरो या नॉन जीरो? करंट जीरो या नॉन जीरो? गुड। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे क्लॉकवाइज? क्या फील्ड अंदर वाली घट रही है? ये घटना इसे पसंद नहीं आएगा। तो क्या ये इस घटने को बढ़ाना चाहेगा? तो घटने को बढ़ाना चाहेगा तो करंट कैसा चलाएगा? तुमने इतना कठिन इलस्ट्रेशन कर लिया, मुझे भरोसा नहीं था तुम ये कर पाओगे। हाँ, तुक्का मारा है तो ये गलत है। अच्छा, कुछ लोग दिमाग लगाए, साला इधर तो जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, पक्का इधर मार दो क्लॉकवाइज, इसलिए पूरी क्लास एक साथ बोली क्लॉकवाइज। है कि नहीं है? नहीं, तुक्का नहीं, कुछ बच्चों ने ईमानदारी से भी बताया था, है ना? आसान था सवाल। अब आसान था सवाल तो फिर आइए कुछ न्यूमेरिकल और थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कर लिया जाता है। सबको ई का फार्मूला याद होना चाहिए, ऊपर वाला याद है? सब लोग एक फार्मूला याद रख सकते हैं और बताना चाहें तो बहुत सारा बता सकते हैं। अब बी डॉट ए में आप बी रखो, ए रखो, जितना मर्जी उतना बदल सकते हो, है ना? चलो मान लो कोई आपको बी नॉट बी फील्ड दी है, बी नॉट टी स्क्वायर, बी नॉट टी स्क्वायर। बी नॉट टी स्क्वायर का मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा, सोच टाइम है 1 सेकंड तो फील्ड कितनी का? बी नॉट है। टाइम हो गया 2 सेकंड, फील्ड 4 बी नॉट, 2 to 4 बी नॉट। टाइम हुआ 3 सेकंड, 6 बी नॉट। फील्ड सेम है, बदल रही है, फील्ड बदल रही है। और ये सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस है आर, रेडियस क्या है? अच्छा, रेजिस्टेंस को क्या कैपिटल आर से लिखा था? रेजिस्टेंस को किससे लिखा था? तो इसकी रेडियस को स्मॉल आर ले लो, ठीक है? और ये फील्ड लगी हुई है, कैसी फील्ड लगी हुई है? इनवर्ड। पहले मुझे बताओ करंट क्लॉकवाइज चलेगा एंटी क्लॉकवाइज? पहले तो ये बता दो ताकि माइनस को खत्म कर दे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एस पासेस ऑफ टाइम, टाइम बीत रहा है, फील्ड बढ़ रही है घट रही है? क्या टाइम बीतने के साथ फील्ड बढ़ रही है? टाइम जैसे जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का 3 3 9 क्या 9 बी नॉट आएगा? इसका मतलब टाइम के बढ़ने के साथ फील्ड बढ़ रही है। क्या अंदर बढ़ना पसंद थोड़ी आएगा? अंदर बढ़ना पसंद नहीं आएगा तो क्या ये बाहर को बनाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा वाइज?
एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? करंट तो बता दिया, डायरेक्शन तो बता दिया, बट मैग्नीट्यूड पूछ लिया तो क्या पूछ लिया? मैग्नीट्यूड। रेजिस्टेंस तुम्हें दिया नहीं, रेजिस्टेंस मैंने दे दिया तुमको 4 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे दिया? रेजिस्टेंस दे दिया तुमको 4 ओम। तो सबसे पहले मुझे बताना है, करंट बताने से पहले क्या मुझे ई पता होना चाहिए? करंट बताने से पहले क्या पता होना चाहिए? ई। अरे आई बराबर क्या होता है? ई अपॉन आर। आई बराबर, तो मुझे पहले क्या पता कर लेना चाहिए? बताओ ई बताने का तरीका, फार्मूला याद है सबको? डी फाई बी अपॉन डी टी। डी फाई बी अपॉन, मुझे फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता है नहीं पता है? नहीं। क्या मुझे पहले फाई पता कर लेना चाहिए? मुझे क्या पता कर लेना चाहिए? फाई बी। सोच फाई बी कैसे बताते हो? क्या बी ए कॉस थीटा? बी ए क्या एरिया बाहर ले कि अंदर ले? सोच के बताओ। एरिया बाहर ले कि अंदर ले? सोचो अंदर क्यों लेंगे? अंदर क्यों लिया जाएगा? क्योंकि क्या बी अंदर है? एरिया अंदर लेने का फायदा क्या? बी और ए सेम डायरेक्शन, नेगेटिव से बच जाओगे, इसलिए बी का एरिया कहां ले? अंदर। तो क्या बी ए कॉस 0? तो बी कितना है? बी नॉट टी स्क्वायर। ये तो हो गया बी। एरिया कितना है? एरिया पाई आर। लिख फ्लक्स डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी कितना है? अरे फाइव बी कितना है रे? बी नॉट टी स्क्वायर इंटू पाई आर डी फाइव बी अपॉन बी नॉट भी रखा और एरिया भी रखा। फ्लक्स आ गया पूरा। कौन कौन बाहर जाएगा? कौन कौन बाहर जाएगा? बी नॉट पाई आर, बचा क्या? डी बाई डी टी ऑफ। अब सबको डिफ्रेंसिएशन आता है ना? तो मेरे ख्याल से हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। क्या पावर आगे आएगी और पावर में एक घट जाएगा तो क्या 2t आएगा? कितना कितना? तो फार्मूला बना बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 2t। समझ में आया? सोच, करंट बता, करंट बता। आई इक्वस टू आर कितना दिया था तुमको? आर कितना दिया था? कोई पाई बोला बेटा। आर कितना दिया था? सो 2 लेने का फायदा क्या? 2 से 2 चला गया। तो आई इक्वस टू मैंने लिखा ई अपॉन आर। ई कितना है? 2 बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी अपॉन आर। क्या आया? बी नॉट। आसान था। आई बताया, ई बताया। इंड्यूस चार्ज ही पूछ सकता था। क्या पूछ? प्रेरित आवेश। क्या पूछ सकता था? प्रेरित आवेश कैसे बताते हो? प्रेरित आवेश आई इक्वस टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। डी टू अपॉन डी टी। तो मैंने लिखा डी क्यू अपॉन डी टी। आई की वैल्यू है कितनी? बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टी। सोचो डी क्यू बराबर क्या लिखा जाएगा? बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी डी टी। क्या इंटीग्रेशन करेंगे? इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन कौन किसका होगा? क्या ये सही लगाया मैंने? टाइम 0 तो चार्ज 0। टाइम 0 तो अरे टाइम 0 होगा तो चार्ज उस समय 0 ही तो होगा। और अगर टाइम हो गया t, पहुंचा दिया तुमने, t समय तक दिया, 2 सेकंड 3 सेकंड जो लेना होगा ले सकते हो, तो चार्ज हो जाएगा। तो क्या यहाँ केवल q आएगा? यहाँ t का समाकलन टी स्क्वायर बाई। तो फार्मूला बना बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 इंड्यूस चार्ज। ये मैंने कॉइल के लिए किया है, तुम ये सर्कुलर के लिए, तुम रेक्टेंगल के लिए, तुम क्वाड्रिलेटरल के लिए, तुम ट्रायंगल के लिए, तुम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, सब के लिए कर सकते हो। एक के लिए सिखाया तुम सब के लिए कर सकते हो, बट एरिया मुझे आना चाहिए। बाकी बी तो तुम्हें देगा ही, है ना? बी तुम्हें देगा ही एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, यस इफ यू वांट नोट कर लें। न्यूमेरिकल है ये। आइए अगले टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ, गतिमान विद्युत वाहक बल। मोशनल, ये मोशनल है कि इमोशनल नहीं है? मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल, गतिमान विद्युत वाहक
इसका मतलब कोई बैटरी होगी और वो बैटरी रुकी होगी कि चल रही होगी? यस, सोचिए कब हो सकता है ये? ऐसा कब हो सकता है? मोशनल ईएमएफ, बट ये है मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कुंडली अगर घूमेगी, सोच कुंडली को घुमाया जा रहा है जनरेटर के अंदर, तो क्या कुंडली मोशन कर रही है? नहीं मोशन कर रही? कुंडली मोशन कर रही है, कुंडली मोशन, और उसके वजह से जो ईएमएफ आया उसका नाम पड़ा मोशनल ईएमएफ। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी फील्ड लाइंस बना ली। फील्ड लगाई है बी, फील्ड क्या लगाई है? बी। और इसमें मैंने कोई कंडक्टिंग रॉड, चालक छड़, क्या चीज? चालक छड़, इसमें ऑफ एल लेंथ, जिसकी लंबाई कितनी है? चालक छड़ रखी जिसकी लंबाई कितनी है? एल लेंथ है। और रेजिस्टेंस भी याद रखना चाहो तो इसका आर रख सकते हो इफ यू वांट, बट मैंने इसकी लेंथ कितनी ले रखी है ये आपको याद होना चाहिए। और ये अभी चल नहीं रही है, अभी बिल्कुल चल नहीं रही है। बाद में क्या किया, इसको मैंने चलाना शुरू किया। अभी चल नहीं रही है तो बताओ अभी कोई फ्लक्स काट रही है? अभी शुरू में ईएमएफ, करंट तो तब बताते हो ना जब लूप क्लोज होता है, तो करंट तभी हमेशा जीरो रहेगी। इसमें करंट हमेशा क्या रहने वाली है? क्यों? लूप बंद है। क्या लूप बंद है? जब तक ये क्लोज, ये तो कंडक्टिंग रॉड है, छड़ है, छड़ कभी बंद होती है? तो इसमें करंट हमेशा जीरो। थोड़े समय के लिए यहां से यहां तक के लिए बात करना चाहो तो कर सकते हो, फिलहाल उसको भी रिलीज इग्नोर करते हुए शुरू में जीरो। बट मैंने जब इसको लेकर चलने लगा ऑफ भी वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से? तो सोचो अंदर जितने भी चार्जेस हैं, अंदर जितने भी चार्जेस हैं कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। याद करो, इलेक्ट्रॉन का भाई पढ़ाता था पॉजिट्रॉन, जो कि फील्ड की डायरेक्शन में दौड़ता था। प्लस ई माइनस नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे? सोचो जो भी इसके अंदर प्लस चार्ज होंगे, अब ध्यान से देखो, अंदर बहुत सारे चार्ज है कि नहीं है? हैं। उन चार्जेस पर क्या भी सामने है? उनकी वेलोसिटी कहाँ है? मैं कंडक्टिंग रॉड को सामने खींच रहा हूं ऐसे, तो सारे चार्जेस की वेलोसिटी क्या सामने है? क्या मान सकते हो? सारे चार्ज किधर भाग रहे हैं? सामने। अरे रॉड चल रही है तो चार्ज नहीं चल रहे क्या? बताओ, रॉड को खींचा जा रहा है तो चार्ज नहीं चल रहा है। तो रॉड अगर सामने खींची जा रही है तो चार्ज की वेलोसिटी कहाँ है? सामने। और बी कहाँ है? इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? फोर्स कौन सा? फोर्स कौन सा लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा? इसके चार्जेस पे कौन सा फोर्स लगेगा? नाम बताइए उस फोर्स का, फार्मूला बताओ उस फोर्स का। फार्मूला लगेगा, अंदर चार्ज है Q, वेलोसिटी है V, फील्ड है B, तो क्या चार्जेस पे फोर्स लगेगा QVV? ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? ऊपर किस पे लगेगा? क्या पॉजिटिव वाले पर? QVB, जितने पॉजिटिव होंगे उन पे फोर्स कहाँ लगेगा? तो क्या सारे पॉजिटिव ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए और नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव, तो फोर्स लगा QVB। क्या धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे पॉजिटिव ऊपर और सारे नेगेटिव नीचे? एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे आप स्टेडी स्टेट कहते हो। कैसी स्टेट? साम्यावस्था, स्थिर अवस्था, अस्थाई अवस्था। साम्यावस्था के मतलब अस्थाई अवस्था, एट स्टेडी स्टेट। सोचो जो भी चार्ज यहां पर होगा, एक बात सबसे पहले, क्या फील्ड मैंने लगाई है? क्या बी लगा रखी है? बी लगाई है। क्या चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुए, पुनर्वितरण हुए? पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, तो पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव। आपको नहीं लगता कि एक बने जिधर होंगे पॉजिटिव चार्ज हायर फील्ड, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां भागती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां भागती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अंदर ही कौन सी फील्ड बन गई? कौन सी फील्ड अंदर बन गई? इलेक्ट्रिक। बी लगाई है और क्या उसको भी से चलाया, रॉड को भी से चलाया, तो क्या एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, अपने आप कौन बन गई? ई बन गई, दैट इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित चुंबक विद्युत क्षेत्र, ई बन गई। और क्या ई के बनने से क्या विद्युत वाहक बल बन सकता है? नहीं। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा इस रॉड के अंदर
जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा क्या वो सब ऊपर पहुंच चुका है और नेगेटिव सब यहां पहुंच चुका है। एट स्टेडी स्टेट सोचो अगर ये पॉजिटिव होगा अस्थायी अवस्था में तो इस मोमेंट पर सब पॉजिटिव यहां सब नेगेटिव यहां, क्या इसके ऊपर क्यू भी ऊपर लग रहा होगा? क्यू भी कहां लग रहा होगा? बट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनी कि नहीं बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनी नहीं बनी? जिसकी डायरेक्शन क्या नीचे ऐसे है, ये किसकी डायरेक्शन है? तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दैट इज क्यू वी, क्या वो नीचे लगेगा? क्यू वी कहां लगेगा? प्लस पर फोर्स, ये फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड ऐसे है तो ये इधर लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? क्या राइट में जाएगा? तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड भागेगा। एट स्टेडी स्टेट अस्थायी अवस्था में क्या आपको नहीं लग रहा कि बैलेंस हो जाएगा? तो लिखा जाएगा क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी। क्या क्यू से क्यू चला गया? तो ई इक्वल टू क्या आया? आपको क्या पता करना था? ईएमएफ आप क्या निकाल दिए? इलेक्ट्रिक। सोचो अगर मुझे ईएमएफ पता करना है, विद्युत वाहक बल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, तो मुझे ई पता है और क्या पता है? सोचो भी का फार्मूला बता पाओगे? अब गतिमान विद्युत वाहक बल का फार्मूला बता पाओगे? किस फार्मूले से बताया जाएगा? क्या फार्मूला है? ई का फार्मूला। ई तुम्हारे पास है, देख वहां पर डायग्राम, और तुम सोच अगर दिमाग लगा तो ये ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरे पास रास्ता भी है वहां से देखकर बताने का। मैंने 1 मिनट का मौका दिया, चल 5 सेकंड। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और रॉड मेरे पास है एल लेंथ की, तो क्या फार्मूला बनेगा? ईएल। फार्मूला क्या बनेगा? ईएल। और ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू कितनी है? वी। मैंने उसको ऐसे याद करता हूँ, वी एल। फार्मूला बना गतिमान विद्युत वाहक बल का वी एल। सबसे आसान फार्मूला, बिट डायग्राम उतार लो। देखिए फार्मूला क्या आया मोशनल ईएमएफ का? ए इक्वल टू बी वी एल। आपको यहीं तक लिमिटेड नहीं रहना है क्योंकि ये आपकी लिमिटेशंस को आगे तोड़ देगा, आप फंसोगे हो सकता है। न्यूमेरिकल बढ़ा दिया। अच्छा, इसमें कौन हायर पोटेंशियल कौन लोअर पोटेंशियल? ई तो लिख दिया, इसको हायर माइनस लोअर लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे? वी ए माइनस वी बी कि वी बी माइनस वी ए? क्यों वी ए माइनस वी बी? क्यों वी ए माइनस वी बी? क्या ए पर पॉजिटिव चार्ज है? ए पर क्या याद रख सकते हैं कि हायर पोटेंशियल कौन होगा? हायर माइनस लोअर लिखा जाता है। हायर पोटेंशियल वो होगा जो क्यू वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा। जिधर होगा क्यू वी क्रॉस उधर होगा हायर पोटेंशियल। इसमें ये कौन सा पोटेंशियल आया? क्या लिख सकते हो? हायर पोटेंशियल वाला एंड। हायर पोटेंशियल वाला एंड कौन होगा? हायर पोटेंशियल वाला सिरा कौन होगा? जिधर ना ऊपर वाला नहीं कहते, अगर मैं आउटवर्ड फील्ड लेता तो जिधर क्यू वी क्रॉस बी लगे, जिधर क्या लगे? क्यू वी क्रॉस बी लगे। देख रहे हो, वी क्रॉस बी हमें फिर से काम आया, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट हमें लेना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, इस वाले पार्टिकुलर सवाल में वी और बी के बीच में एंगल, वी और बी के बीच में एंगल 90, तो क्या वी बी साइन थीटा? वी बी और वी बी साइन थीटा में साइन 90 की वन साइन 90 वैल्यू क्या आ गई? 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, वी क्रॉस बी। ठीक है। और जब आपने ई इंटू एल लिखा तो ये ई इंटू एल डायरेक्ट होता है या ई डॉट डी आर जैसा कुछ होता है? ई डी आर कॉस थीटा। तो यहां डॉट होता है, यहां क्या होता है? तो जनरलाइज करके अगर मैं डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर पार्टिकुलर केस में भी और बी में एंगल कितना है? 90। अरे भी और बी में एंगल कितना है? और सोच एल किसकी डायरेक्शन में मेजर करी जा रही है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनी है इसमें? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से ये हुई ई, उधर ही किसको मेजर कर लिया जानबूझ के? एल को। इसलिए ई और एल में एंगल 0, ई डॉट डी एल, ई डी एल कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1, जानबूझ के। यहां सब कुछ जानबूझ के 90 और 0 डिग्री बना रखा था। सोचो एंगल इधर उधर हो जाएगा तो
तो जनरलाइज फार्मूला इसलिए यहां तक लिमिटेड ना रहकर इस फार्मूले को जो जनरलाइज करके बनाया गया, चाहो तो तुम डेरिवेशन में भाग सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। क्या बी क्रॉस बी होता है कि वी क्रॉस बी? ई डॉट डी एल होता है ना, ई डॉट डी एल, ई डॉट एल। तो फार्मूला ई की जगह पर लिखूंगा मैं वी क्रॉस बी, क्रॉस एल या डॉट एल? क्रॉस एल की डॉट एल? डॉट एल वेक्टर। एल वेक्टर किसकी डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दिस इज जनरलाइज फार्मूला, ये है जनरलाइज फार्मूला। अब एल वेक्टर के बारे में एक और जो आपको मैं बता देना चाहता हूं बात। मान लो रॉड ऐसे 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 घुमा घुमा के ले गए और यहां पर रख दिए, लेकर यहां से लेते लेकर यहां से लेते, एल वेक्टर क्या होगा? एल वेक्टर क्या होगा? ये होगा एल, ये होगा एल, ये होगा एल, ये होगा एल, ये होगा क्या एल वेक्टर? ई डॉट एल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है? कैसी फील्ड होती है? फिलहाल ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बट एल वेक्टर इज द टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी दिशा में ले जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। इसलिए ये डिपेंड करेगा केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, यानी इनिशियल से फाइनल के बीच में क्या डिस्टेंस है, एल। शॉर्टकट ये होता है एल। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।